वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज की शब इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा है। साथी ये मुअज़्ज़म व मुकर्रम हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम शाकिर साहब क़िबला का हुक्म हुआ, फ़कीर आप हज़रात की दहलीज तक हाजिर आया। आने के बाद इस बस्ती की तारीखी हैसियत सुनने के बाद बेपनाह खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझसे पेशतर शायर इस्लाम अज़मत रज़ा भागलपुरी को समाअत करने का शर्फ हासिल किया। इंशाअल्लाह मेरे बाद शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैज़ी साहब को भी समाअत करेंगे। बेपनाह खुशी हुई उस्ताद शुरा हज़रत अफजल मुज़फ़्फ़रपुरी साहब क़िबला से मिलकर। ये वो शख्सियत जिन्होंने पूरी जिंदगी सरकार की नात लिखने में गुजार दी और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज हमारी जमात के बावकार उलमाए किराम शुराए इस्लाम से पुर है। इतने उलमा खुतबा शुरा मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। अगर सबकी बारी मौलाना अब्दुल सलाम साहब लाए तो कई रोज का जलसा करना पड़ेगा। अहमद रजा हमारा सभी को पसंद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज उर्से हुजूर हाफिज़े मिल्लत भी है। आला हजरत से फैज हुजूर सदरुश शरिया को मिला, सदरुश शरिया से फैज हुजूर हाफिज़े मिल्लत को मिला और आज हाफिज़े मिल्लत से फैज पूरे आलमे इस्लाम को मिल रहा है। बेशक बेशक हक है। अहमद रजा हमारा सभी को पसंद है, जिसको नहीं पसंद वो तो देवबंद है। जी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। मैं तो कहता हूं कि बरेली शरीफ जाओ तो सुरमे टोपी अमामा और पगड़ियां लेकर ना आओ, वहां से आओ तो अहमद रजा का इश्क और दिया हुआ अकीदा लेकर के आओ। आज पूरे मुल्क में जो हमारी पोजीशन है, जो हमारी हालत है, इस वक्त इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों को हर जगह एजुकेशन पॉइंट पे मजबूती से काम करने की जरूरत है। इदारा सिर्फ इदारा न रहे, यही इदारा हमारे लिए पार्ट टाइम स्कूल भी बने, ताकि हमारे बच्चे दूसरों के स्कूलों में जाकर बेराहवी के शिकार नहीं हो।
हमारी बेटियां दूसरों के क्लास और दरसगाहों में पढ़ करके मुर्तद नहीं हो। हमारी बेटियां गैरों की फिक्र को अपनी जिंदगी में नहीं उतारे। इसका वाहिद जरिया है आप एजुकेशन पॉइंट को मजबूत करें। इस मुल्क में एक अजीब हवा चली है, जो जब चाहा जिसके खिलाफ चाहा बोल देता है, जैसी चाहता है तहरीक चलाता है। अब तो इस मुल्क में संविधान का कोई नामो निशान नहीं रह गया। ऐसे संविधान बदलता है जैसे भारत का नेता अपने जूते को बदलता है, वैसे इस मुल्क में संविधान बदलता है। जब एक बार इस मुल्क में बता दिया गया 1991 में कि भारत की आजादी से पहले जिसका जो धार्मिक स्थल था वो उसकी सूरत वही रहेगी, तो फिर बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जिसकी जो तबीयत करती है इस मुल्क में बोलता है। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज उनसे लड़ने के लिए जलसे काफी नहीं है, जुलूस काफी नहीं है। आपने दिल्ली में प्रोटेस्ट करके देखा है, आपने सीने पे गोलियां खाकर भी देखी, आपने जेल जाकर भी देखा है। जरूरत है कि जहां पर वो खड़े हैं हमारे बच्चे भी वहां पे जाकर खड़े हो जाए। वहां खड़े होने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, बम बारूद की जरूरत नहीं है, बंदूक की जरूरत नहीं है। आपके अंदर तालीम की अच्छी क्वालिटी की जरूरत है। जिस दिन हमारी कौम के नौजवान बिरयानी खाकर और मोबाइल चलाकर रात को सोना बंद कर दें और अपनी सुबह को मैट्रिक पास इंटर पास करने के बाद दौड़ने में लगा दें, तो हमें किसी के रिवाल्वर छीनकर चलाने की जरूरत नहीं है। इतना दौड़ो कि ये हुकूमत खुद तुम्हारे हाथ में AK-47 देती हुई नजर आए। लेकिन हम दौड़ते कहां हैं? हम दौड़ते कहां हैं? आप ईमानदारी से बताएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये क्या है? अरे जोर से बोलिए। मोबाइल। मोबाइल ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? दोनों जवाब हो सकता है। आप इसे अच्छी भी चीज कह सकते हैं, बुरी भी चीज कह सकते हैं। गौर से सुनिएगा, मैं किसी जाने वाले को कहूंगा भी नहीं कि आप चले आइए, और मोहम्मद अली फैजी साहब जब तक है तो किसी को कहने की भी जरूरत नहीं है कि चले जाइए। माशाअल्लाह, मैं तो अक्सर साथ में रहा हूं ना, मैं तो सिर्फ ड्यूटी की मसरूफियत की वजह से। तो अभी एक दिन हसन भाई ने फोन किया तो कहा कि हजरत तारीख चाहिए। मैं बोला तो मेरा जाना बहुत मुश्किल है, कहा बहुत अजीब मसला है। मैं अर्ज कर रहा था, ये मोबाइल है। एक नौजवान ने मोबाइल इसलिए खरीद लिया कि मैं विदेश जाऊंगा, कमाऊंगा, फिर माँ से बात करने के लिए मोबाइल चाहिए, बीवी बाल बच्चों की खबरों खैरियत के लिए मोबाइल चाहिए, कुरान शरीफ कहां कहां लेकर घूमूंगा, चलो इसी मोबाइल में कंजुल ईमान डाउनलोड कर लूंगा। चलो गाने बहुत लोग सुनते हैं, मैं इसी मोबाइल में सरकार की नातें सुनूंगा, इसी मोबाइल में कुछ मसाइल की किताबें पढ़ लूंगा, उलमाए अहले सुन्नत की तकारीरें सुन लूंगा, मुफ्तियाने दीने मतीन की कुछ मसाइल जान लूंगा। तो अब उसके लिए मोबाइल खरीदना भी सवाब, रखना भी सवाब, साहब उस पे नाते नबी सुनना भी सवाब, और उस पे कुरान की तिलावत सुनना भी सवाब। मगर एक नौजवान का ज़हन आवारा हो गया और उसने मोबाइल को इस नियत से खरीद लिया कि मोबाइल खरीदूंगा और अपनी गर्लफ्रेंड से बात करूंगा, इस पे गलत लोगों से चैटिंग करूंगा, दूसरों को डराऊंगा, धमकाऊंगा, मोबाइल पे गलत मूवीज और फिल्में देखूंगा। जाहिर सी बात है, अब उसका खरीदना भी गुनाह और उसका रखना भी गुनाह।
जी। इसलिए यही वजह है इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में जितनी हदीसें नकल की तो सबसे पहली हदीस पाक नियत के ताल्लुक से नकल की, इन्नमल आमालु बिन्नियात कुल्लु लिइम्रिइन मा नवा। अमाल के दारो मदार नियत पर है, इसलिए अपनी नियत को पाकीज़ा बनाइए, अपने इरादे को पाकीज़ा बनाइए। आप अपनी जिंदगी में जो भी काम करें इंशाअल्लाह अगर नियत में पाकीज़गी है तो इंशाअल्लाह अंजाम में पाकीज़गी आ ही जाएगी। तो इंशाअल्लाह कितने लोग आज से अपनी नियत को पाकीज़ा बनाएंगे, जरा हाथ उठाकर बताएं तो कितने लोगों की नियत में पाकीज़गी आएगी इंशाअल्लाह। ठीक यही पाकीज़गी हर जलसा, अल्लामा रईसुल कलम कहते हैं कि जलसे का वजूद हो और उससे कोई तहरीक जन्म नहीं ले, फिर उस जलसे का क्या मकसद है। रईसुल कलम से किसी ने पूछा था, हुजूर इत्तेहाद कायम हो सकता है? तो जेल से खत का जवाब उन्होंने लिखा था, मैंने बड़ी कोशिश की, उस इत्तेहाद से क्या फायदा जहां सारे लोग जमा हो जाएं मगर सबकी नमाजें अलग अलग हो, सबका किबला अलग अलग हो। जाहिर सी बात है ये उस मर्दे कलंदर की तहरीर है जिसने पूरे आलमे इस्लाम में अहले सुन्नत वल जमात का काम किया है। सुभान अल्लाह। आज जिसकी तबीयत जो चाहता है बोलता है, उसकी वजह यह है हमारी तालीमी कमजोरी। हमारे पास ऐसे वकीलों की टोली नहीं है जो हमारे मुकद्दमात को सही से भारत की कचहरियों में लड़ सके। भारत का एक गैर मुस्लिम वकील मुसलमानों के नाक में दम करके रख चुका है, कभी उसके खिलाफ मुकदमा, कभी उसके खिलाफ मुकदमा, कभी उसके खिलाफ मुकदमा। हमारे यहाँ हजारों वकील हैं मगर इनको ये कहते हैं साहब हमें मजहब के लिए कोई फुर्सत नहीं है। आज वो बाबा जिसे चलने का शऊर नहीं है, जिसे बैठने का शऊर नहीं है, माज़ल्ला वो कमेंट करता है, लिखता है, बोलता है, बोल रहा है कि दूसरे मजहब के पास माज़ल्ला एक ही कॉल लगाने का जरिया है, एक ही उनके पास माज़ल्ला खुदा है। और अगर वो नाराज हो जाए तो फिर बाकी का तो इनका तो कॉल किसी के पास लगेगा नहीं। माज़ल्ला हमारे पास तो इतनी सूरतें हैं कि इनको कॉल नहीं तो उनको लग जाएगा, उनको कॉल नहीं तो उनको लग जाएगा, उनको कॉल नहीं तो उनको लग जाएगा। लोग वलियों तक पहुंचे थे, नबियों तक पहुंचे थे। माज़ल्ला खुदा की शान में गुस्ताखियां हो रही है मगर कौन बोलेगा, इनके खिलाफ कौन लड़ेगा। ऐसा लगता है भारत डेमोक्रेसी मुल्क नहीं, ऐसा लगता है कि भारत जमहूरी मुल्क नहीं है जिसने जो चाहा बोल दिया। मगर मैं बताना चाहूंगा जो लोग माज़ल्ला ये कहते हैं कि एक ही खुदा है, वो नाराज हो जाए तो फिर कौन सुनेगा। तुझे पता नहीं है ये खुदा, मेरा खुदा तो वो खुदा है जो माँ बाप से भी 70 गुना ज्यादा मेहरबान है। वो रब जो गुनाहगार बंदों के आंसुओं के कतरे को पसंद करता है, वो रब जो गुनाहगारों की आवाज को पसंद करता है। जब कोई बंदा खुदा को एक बार आवाज देता है तो मालिक व मौला 70 बार वहां से आवाजें आती है, बोल मेरे बंदे तू मुझसे क्या कह रहा है। आज इनकी जबानें इतनी बढ़ गई, इन्हें शऊर नहीं है, इन्हें अक्ल नहीं है। काश इन्होंने उस बुढ़िया से भी अक्ल ले लिया होता जिस बुढ़िया ने दहरिया के मुनाजरे में कहा था, ऐ दहरिया तू कहता है खुदा एक है तो दलील दो। मैं अपने चरखे से बता सकती हूँ कि खुदा एक है। बड़े बड़े मुनाजिरों ने कहा था, ऐ बूढ़ी औरत क्या तू आलिमा है, क्या तू फाजिला है। उसने कहा था मैं आलिमा नहीं हूँ, मैं फाजिला नहीं हूँ, मगर मैं जवाब दे सकती हूँ। देख ये मेरा चरखा है, मैं अकेले घुमाती हूँ। अगर इसके घुमाने वाले दो हो जाएं तो मैं दाहिने तरफ घुमाऊं और वो बाएं तरफ घुमाए तो ये चरखा टूट जाएगा। सुन, अगर इस कायनात का चलाने वाला खुदा एक है, अगर दो होते तो वो कहता सूरज पश्चिम से
से निकलेगा, वो कहता सूरज पूरब से निकलेगा, वो कहता चांद पूरब से निकलेगा, वो कहता चांद पश्चिम से निकलेगा। अगर चलाने वाले दो होते तो टकरा जाते। यही वजह है मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो लोग माज़अल्लाह आज खुदा की वहदानियत को चैलेंज कर रहे हैं, खुदा को नाराज कर रहे हैं, याद रखना खुदा तो कल भी एक था, उस जैसा कायनात में कोई नहीं है, उतना पावरफुल दुनिया में कोई नहीं है। कायनात के सारे ब्रिलियंट और अक्ल वालों को जमा करो। अक्ल वाले कौन है? कुरान तो अक्ल वालों से खिताब करता है, कुरान तो इल्म वालों से खिताब करता है। कुरान कहीं पे कहता है यतफक्करून, ऐ फिक्र रखने वालों मेरी तरफ देखो, यतदब्बरून, ऐ गौर करने वालों मेरी तरफ देखो। साहब सबसे ज्यादा जो ब्रिलियंट लड़के रहते हैं वो साइंस का इंतखाब करते हैं, साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जितने भारत के ब्रिलियंट है सबको जमा कीजिए, अक्ल वालों को। साहब याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट होता है उसका मैथ मजबूत होता है। लोग कहते हैं ना आलिमों में भी जो आलिम सबसे ज्यादा तेज होता है वो साहब इल्मे मीरास का बहुत बड़ा माहिर होता है, क्योंकि उसमें रियाजी की जरूरत पड़ती है। अब ये सारे इल्मे रियाजी वालों को जमा कीजिए और जमा करके पूछिए साहब ये बताइए गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? कहेंगे मौलाना गिनती की शुरुआत एक से होती है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छह, छह के बाद सात, कहा सात के बाद कहा गिनती की कोई इंतहा नहीं है, गिनते चले जाओ। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा कि तुम अल्लाह की नेमतों को चाह कर भी शुमार नहीं कर सकते हो, उसकी नेमतें कितनी हैं, इसलिए जिंदगी में कभी गिनती पूरी नहीं हो सकती। 100 के बाद 101 आएगा, 1000 के बाद 1001 आएगा, लाख के बाद 1,00,001 आएगा, करोड़ के बाद 1,00,00,001 आएगा। मैंने कहा चलो साहब गिनती की इंतहा नहीं है मगर गिनती की इब्तिदा देख लेते हैं। 10 से पहले 9 है, 9 से पहले 8 है, 8 से पहले 7 है, 7 से पहले 6 है, 6 से पहले 5 है, 5 से पहले 4 है, 4 से पहले 3 है, 3 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है। मैंने कहा बता ये 1 से पहले क्या है? कहा मौलाना 1 से पहले 0 है, यानी 0 है, 1 से पहले कुछ नहीं है। कहा फिर ये 1 कहां से आया? कहा ये 1 अपने आप आया है। कहा ये 2, कहा इसी 1 ने 2 को बनाया है। कहा 3, कहा इसी 1 ने 3 को बनाया है। कहा ये 4, कहा इसी 1 ने 4 को बनाया है। ये 5, कहा इसी 1 ने 5 को बनाया है। कहा अगर ये 1 ना हो, कहा 1 ना हो तो सैकड़ों नहीं होंगे, ये 1 ना होता तो करोड़ों नहीं होते, ये 1 नहीं होता तो अरबों नहीं होते। ओ भारत के ढोंगी बाबाओ, तुम उस खुदा को चैलेंज कर रहे हो, कहते हो कि हमारे पास माज़अल्लाह लाखों माबूदाने बातला है, एक से बिगाड़ हो तो दूसरे के पास चले जाए। इसका मतलब है तुम जिनकी भक्ति की बातें करते हो तुम उनकी बातें मानने को तैयार नहीं हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक खुदा के मानने वाले कल भी उसके सामने सर झुका रहे थे और आज भी उसके सामने सर झुका रहे हैं। याद रखना तुझे पता नहीं है वही रब है जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। ये सारी दुनिया के अक्ल वाले कहते हैं अगर वो 1 ना होता तो आज साइंटिस्ट नहीं होते, अगर वो 1 ना होता तो ये आलिम और उलमा नहीं होते, अगर ये 1 नहीं होता तो ये कुफार और मुशरिकीन भी नहीं होते, अगर वो 1 नहीं होता तो ये जमीन और आसमान भी नहीं होते। अरे उस खुदा की बात छोड़, उस खुदा ने इस जमीन पर अपने इतने दोस्तों को पैदा कर दिया कि साहब तुम उनसे तो टकरा करके देख लो। कभी तुमने ख्वाजा गरीब नवाज का दास्तान नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ लो, तुमने हुजूर हाफिज मिल्लत की जिंदगी का मुताला नहीं किया फिर से कर लो, तुमने मखदूमा सिमना की जिंदगी का मुताला नहीं किया फिर से कर लो, तुमने आला हजरत की जिंदगी का मुताला नहीं किया फिर से कर लो। नाराजगी तो दूर की बात, और रब अपने बंदों से इतना प्यार करता है। बंदा नमाज न पढ़े रिस्क दे रहा है, बंदा रोजा न रखे रिस्क दे रहा है, बंदा उसकी इबादत न करे रिस्क दे रहा है, बंदा उस खुदा के बजाय लाखों माबूदाने बातला के आगे सर झुकाए फिर भी वो रिस्क दे रहा है। अबे जालिम, जब खुदा तुझ जैसे नाफरमान से नाराज नहीं होता तो कलमा पढ़ने वाले
वाले मुसलमान से क्या नाराज होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम बिहारी, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज साहब इनकी हिम्मतें इतनी बढ़ गई कि गरीब नवाज के आस्थाने के ऊपर हमला आवर हो गए। इन्हें हमें ये संविधान याद दिलाते हैं, इन्हें संविधान याद करने की जरूरत है। वो गरीब नवाज, अगर एक खराउ पड़ गया ना तो तेरी खोपड़ी उलट पलट जाएगी। उससे टकराने की कोशिश न करना, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी है, मन आदली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब। जो किसी वली से दुश्मनी करेगा वो खुदा से दुश्मनी करेगा। याद रखना, ये ताकत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने का अजीब इत्तेफाक है। साहब यहाँ ओथा नहीं था, फला ओथा नहीं था। मैं भी कहता हूँ, ओ भारत के ढोंगी लोगों, तुम कहते हो फला जगह हम थे आप नहीं थे, फला जगह हम थे आप नहीं थे। अरे इंसानियत का वजूद तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से है, और आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि हम पहले थे। तुम जैसे पाखंडियों का भारत क्या पूरी दुनिया में कहीं पे वजूद नहीं। हक है, हक है। बताओ, पूरी दुनिया में कहीं वजूद नहीं था। लेकिन मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, मैं आपको जज्बात दिलाने नहीं आया हूँ कि आप उठिए और गोलियां चला दीजिए। मैं आपको ये जज्बात दिलाने के लिए नहीं आया हूँ आप उठिए और किसी के ऊपर बम बरसा दीजिए। याद रखिएगा, आज कुछ लोग साहब हमारी कौम की बेटियों की नकाब वाली तस्वीरें फेसबुक पर डाल रहे हैं और पत्थर उनके हाथ में है और दिखला रहे हैं कि ये भारत की हिंदू बेटी है जिसने लाखों पदक जीतकर इंडिया को दिए हैं। इतनी हिंदू बेटियों की फिक्र है तो भारत की उस पहलवान बेटी के बारे में क्या कहोगे जो मुसलमान नहीं थी, हिंदू थी, कई पदक जीतकर उसने भारत के नाम रोशन किए, मगर उसकी इज्जत लूटने वाला इंडिया में कौन था? क्या कोई मुसलमान था? क्या कोई कलमा पढ़ने वाला था? क्या कोई गरीब नवाज का मानने वाला था? नहीं, तुम्हारे ही लीडर थे जिन्होंने उस लड़की की इज्जत लूटी थी और दिल्ली के इंडिया गेट पर बैठकर अपनी इज्जत की गुहार लगाती रही, मगर उसे टांग कर पुलिस वालों ने फेंक दिया और उसकी एक सुनवाई नहीं हुई। मैं कहता हूँ ये इस्लाम है, इस्लाम। पत्थर की बात करते हो, अरे हम तो उस नबी के मानने वाले हैं। पत्थर चलाने वाले को मुसलमान नहीं बल्कि नबी का किरदार देखो। ये पत्थर चलाना मुसलमानों का किरदार नहीं, ताइफ का मैदान है। मेरे नबी इस्लाम की तबलीग के लिए गए हैं, अल्लाह की वहदानियत की गुफ्तगू हो रही है। ऐ ताइफ के लोगों, कलमा पढ़ लो, सच्चाई के राह पे आ जाओ, करोड़ों माबूदाने बातिला को छोड़ दो। बदले में पत्थर चलाए जा रहे हैं। मुस्तफा करीम के नालैने मुबारक खून से भर गए हैं। सोचो, जरा सा जिस्म जख्मी है, चलने की सलाहियत सकत बाकी नहीं है। एक बागीचे में बैठ जाते हैं, इतने में फरिश्ते हाजिर होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो जाए तो इस पहाड़ को उन पे पलट दिया जाए। या रसूल अल्लाह, आपकी इजाजत हो जाए तो इनको निस्तो नाबूद कर दिया जाए। सरकार कहते हैं नहीं नहीं, याद रखना, मैं इनके लिए बद्दुआ करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो इनकी हिदायत की दुआ करने के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी अज़गुज़ार दुआ फरमाते हैं, मालिको मौला इन्हें हिदायत दे दे। ऐ लोगों, याद रखना, अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा था, ऐ सहाबा, तुम जिनके बारे में कह रहे हो, एक दिन आएगा इसी ताइफ के मैदान में माबूदाने बातिला का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, और ताइफ की जमीन पर अगर परचम लहराएगा तो मजहब इस्लाम का लहराएगा। आज ताइफ की जमीन पर वही हुआ। इसलिए याद रखना, पत्थर चलाना ये इस्लाम का किरदार नहीं, बल्कि पत्थर खाकर भी दुआएं देना ये मुस्तफा जाने रहमत का किरदार। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात, फैज़ाने सरकार सुरकाही। वाह।
आमिना के लाल की सुन्नत है, इसलिए हमें न घबराओ। आज मुसलमान कह रहे हैं मौलाना साहब हालात बहुत खराब है। मैं कहता हूँ कितने हालात खराब है। क्या बेलाल हबशी ने जब इस्लाम कबूल किया उससे भी ज्यादा आज हालात खराब है? बताओ, क्या हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जब इस्लाम कबूल किया क्या उससे भी ज्यादा हालात खराब है? मैं आज पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ कितने लोग हैं जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं? जरा हाथ उठाइए तो। सारे लोगों को मोहब्बत है ना? अब हाथ नीचे रख लीजिए। इस्लाम से मोहब्बत है माशाअल्लाह। हमारे शोयराए इस्लाम भी पढ़ते हैं इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा? इस जलसे में जितने लोग नौजवानों के सरों पर टोपियां नहीं है, क्या किसी ने मना किया कि तुम टोपी पहनकर जलसे में मत जाना? आप फज्र की अजान होती है, आप मस्जिदों में नहीं जाते हो, क्या कोई आपके दरवाजे में ताला लगा कर रखा है कि तुम मस्जिदों तक मत जाना? आपके घरों में कुरान है मगर आप कुरान नहीं पढ़ते हो, क्या kiसी ने कहा कि कुरान की तिलावत की आवाज आएगी तो हम जाकर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दें? आज हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है और मजारों पर 1 लाख चादरें चढ़ रही हैं। बताओ ईमानदारी से, मजारों पर चादरें चढ़ाना ज्यादा जरूरी है या बेटियों के सरों पे दुपट्टा चढ़ाना ज्यादा जरूरी है? अरे फैसला आप कीजिए, क्या चढ़ाना जरूरी है? क्यों? आला हजरत ने तो लिखा कि मजार शरीफ पर 1 चादर चढ़ाई ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। मगर हम लोगों ने इतनी चादरें चढ़ा दी ना कि अब साहब बड़े बड़े मजावीरों ने चादर पे निशानियां लगा दी। आप इधर चढ़ाए उधर भी उठ करके चादर चली गई। चादर का कारोबार गर्म हो गया। उसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग इल्म छोड़कर जिहालत की अंधेर कोठरी में कदम रखकर 5-5 अंगूठियां पहनकर, अल्लाह अल्लाह, सोने का चैन पहनकर और हाथ में कड़ा पहनकर मजाविद बन गए। अल्लाहु अकबर। और उन लोगों ने चादरों का खेल शुरू कर दिया। यही वजह है बुजुर्गों का मिशन चादरों को फरोग देना कभी नहीं रहा। उनका मिशन था कि अल्लाह की वहदानियत की तबलीग हो, रसूलुल्लाह की रिसालत की तबलीग हो, इस कौम को उरूज मिले, ये कौम तरक्की करे। यही वजह है मखदूम सिमना के वालिद गिरामी ने अपनी हुकूमत में सिमना में 1000 मदरसे बनवाए। मुस्तफा जाने रहमत ने मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर से पहले सुफा जैसे चबूतरे पे पढ़ाना शुरू किया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने सबसे पहले दीनी तालीम देना शुरू किया। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने पूरी जिंदगी वहां के निजामिया में पढ़ाते रहे। आप आला हजरत की जिंदगी देखें, हाफिज मिल्लत की जिंदगी देखें, मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी देखें। यार आज की रात में तो सबसे बड़ी फजीलत हुजूर हाफिज मिल्लत की जिंदगी देखें। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार सुरकाही की जिंदगी ये नहीं बता रही है कि सरकार सुरकाही ने मदरसे की बुनियाद पहले रखी और उनकी खानकाह का वजूद बाद में है? ईमानदारी से बताओ क्या जरूरत थी इन बुजुर्गों को इदारे कायम करने के? मकसद ये था इदारे जब कायम होंगे तो आलिम पैदा होंगे, हाफिज पैदा होंगे, कारी पैदा होंगे। जब आलिम हाफिज और कारी पैदा होंगे तो मजारों पर चादर का सौदा नहीं होगा, बल्कि एक चादर चढ़ेगी, मजार की भी हिफाजत होगी और इस्लाम की भी हिफाजत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस्लाम की भी हिफाजत होगी। आप ईमानदारी से बताएं, लोग कहते हैं आलिमों ने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूँ, या आलिम नहीं होते आपको कलमा कौन पढ़ाता? या आलिम नहीं होते आपके बच्चों को कुरान कौन पढ़ाता? या आलिम नहीं होते आपके बच्चों को दिनियात की किताबें कौन पढ़ाता? या आलिम नहीं होते मस्जिद में जुमे में खड़े होकर ईमानदारी से बताओ कौम से कि इस्लाह की गुफ्तगू कौन करता? या आलिम नहीं होते तो तुम्हारा निकाह कौन पढ़ाता?
ये आलिम नहीं होते तो हलाल क्या है हराम क्या है बताओ, ईमानदारी से इसे कौन बताता। आज लोग कहते हैं अगर ये आलिम नहीं होते तो माँ की फजीलत को कौन बयान करता, बाप की अजमत को कौन बयान करता। ईमानदारी से बताएं, आज इतने सारे बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ने वाले बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नर्सरी से लेकर PhD तक भारत की किसी संस्था में क्या कोई ऐसी किताब पढ़ाई जाती है जिसमें बताया जाता हो तुम्हारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, माँ की अजमत क्या है, बाप की अजमत क्या है, शौहर का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, खाने का तरीका क्या है, पीने का तरीका क्या है। ईमानदारी से बताएं, बच्चा डॉक्टर बन गया पता नहीं है हलाल क्या है हराम क्या है, बेटा इंजीनियर बन गया पता नहीं है कि बाप से गुफ्तगू करने के आदाब क्या है, बेटा बहुत बड़ा IPS अफसर बन गया पता नहीं है कि हलाल क्या है हराम क्या है। इसलिए सुल्तान रजा हमेशा कहता है मैट्रिक पास कर लेने से इंसान तालीम याफ्ता नहीं हो जाएगा, इंटर BA MA पास कर लेने से, डॉक्टर प्री की डिग्रियां हासिल कर लेने से इंसान डिग्री होल्डर इल्म वाला तो हो सकता है मगर उसकी जिंदगी में निखार तब आएगा जब उसकी जिंदगी में सीरत मुस्तफा आ जाए, उसकी जिंदगी में इनकलाब तब आएगा जब उसकी जिंदगी में सीरत मुस्तफा आ जाए। वरना एक डॉक्टर खड़े होकर शराब पिए लोग कहेंगे डॉक्टर है मगर शराबी है, एक इंजीनियर जुआ खेले लोग कहेंगे इंजीनियर है मगर जुआरी है, एक IPS अफसर रिश्वत लेते पकड़ा जाए कहे बहुत बड़ा IPS अफसर है मगर बहुत बड़ा घुसखोर और रिश्वतखोर है, इसलिए कि उसने डिग्रियां हासिल की है। हलाल क्या है हराम क्या है ये नहीं जाना मगर करम है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि उसने हमें इस्लाम जैसा मजहब अता किया है, मुस्तफा जाने रहमत जैसा पैगंबर अता किया है, कुरान जैसी किताब अता किया ताकि मेरे बंदे नबी की जिंदगी को पढ़कर अपनी जिंदगी को सवाल ले, कुरान को पढ़कर हलाल और हराम को जान ले। याद रखिएगा, ईमानदारी से बताएं, इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसने सबसे पहले ऐलान किया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, मगर इससे मुराद मैट्रिक की डिग्रियां नहीं है, इससे मुराद इंटर की डिग्रियां नहीं है, इससे मुराद BA की डिग्रियां नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है एक इंसान पैदा हो तो उसे पता हो इबादत किसकी करनी है, रिसालत का इकरार किसके लिए करना है, उसे पता हो हमारा ईमान अकीदा क्या है, उसे पता हो नमाज का तरीका रोजे का तरीका क्या है, उसे पता हो तिहारत गुस्ल और वजू के मसाइल और पाकी के मसाइल क्या है। वो मुसलमान हो तो इतना पता हो समाज में क्या हलाल है और क्या हराम है, अमीर है तो ज़कात के मसाइल, अमीर है तो हज के मसाइल, इतना जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। मर्द हो औरत हो बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो इंजीनियर हो डॉक्टर हो प्रोफेसर हो, यही वजह है आपने देखा होगा इल्म के हिसाब से समाज में सबको इज्जत मिलती है। आज लोग कहते हैं मौलाना हमें इज्जत चाहिए, हमें समाज में वकार चाहिए, हमें समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, किसी को साहब हसद जलन करने की जरूरत नहीं है। मौलाना अब्दुल सलाम साहब बहुत तरक्की कर गए, हम हसद करने लगे, मौलाना इर्तिजा कमाल अशरफ साहब तरक्की कर गए, हम हसद करने लगे। नहीं नहीं, हसद न करे रश करे। आप ये सोचे मालिक मौला तूने उनको तरक्की दी है, मुझे भी उनके जैसा आलिम बना दे। मौला तूने फला साहब को हाजी बना दिया, मौला मुझे भी उनके पीछे पीछे मक्का और मदीना बोला दे। फला साहब को मालिक मौला तूने आलिम बना दिया, हमें भी उनके सदके में आलिम दीन बना दे। याद रखिएगा, मगर आज जो लोग जबरदस्ती बराबरी करना चाहते हैं, एक बात याद रखिए, समाज में कोई चाह कर भी इज्जत नहीं पा सकता और ना ही चाह कर किसी की इज्जत को घटा सकता है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत से नवाजता है, जिसे चाहता है जिल्लत अता कर दे, ये उसकी मर्जी है। रब के फैसले पर राजी रहिए, कोशिश करते रहिए, मगर समाज में इज्जत
इज्जत का एक ही जरिया है। कुरान कहता है उतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा, जो पढ़ेगा अल्लाह उसकी अजमत में इजाफा कर देगा। आपने देखा होगा डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, आलिम अपने इल्म के मुताबिक, हाफिज अपने इल्म के मुताबिक, समाज में सारे लोग अपने अपने उलूम के मुताबिक इज्जत पाते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक शख्स डॉक्टर हो और इंजीनियर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, इंजीनियर हो प्रोफेसर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, प्रोफेसर हो साइंटिस्ट के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो। नहीं साहब, दुनियावी तालीम में कोई किसी के पीछे हाथ बांधकर खड़ा नहीं होता। मगर कसम खुदा की, जब हमारी कौम का एक बच्चा दारुल उलूम रज़विया, तेगिया और रहीमिया है ना से फारिग होकर जब अपनी बस्ती में पहुंचा है और पहुंच करके मुसल्ले इमामत पे खड़ा हुआ है, क्या आलिम, क्या हाफिज, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या मुखिया, क्या अमीर, क्या गरीब, सारा जमाना उस हाफिज कुरान के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो गया है। किसी ने पूछा, ये डॉक्टर साहब आप तो समाज के बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, सबसे ब्रिलियंट है, अक्ल वाले हैं, आप बताएं आपने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, मगर क्या बात है जब आपको कोई मसला जानना हो तो आप मौलाना इर्तिजा कमाल साहब को फोन लगाते हैं, मौलाना अफजल मुजफ्फरपुरी साहब को फोन लगाते हैं, हजरत ये बताइए हमारे लिए ये काम करना कैसा है, हमारे लिए ये काम करना कैसा है। अब साहब मीडिया वालों ने जब पूछा तो डॉक्टर साहब जाकिर नाइक की तरह दुनियादार नहीं थे, जिनका लिबास नहीं बदला हो बल्कि उनका दिल भी बदला था, लिबास भी बदला था। डॉक्टर साहब ने कहा, जानते हो मीडिया वालों, मैं डॉक्टर जरूर हूँ मगर मेरा जमीर मुर्दा नहीं है। सुनो, हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, समाज में तुम हमें इज्जत भरी निगाहों से देखते हो, मगर हम अपने आलिम को देखकर खड़े हो जाते हैं, हम अपने आलिम का इस्तकबाल करते हैं, हम अपने हुफ़ाज़े किराम की इज्जत करते हैं। कहा इस इज्जत की क्या वजह हो सकती है? कहा इसकी इज्जत की सिर्फ एक वजह है। कहा वो वजह ये है, हम डॉक्टर बने हैं, हम इंजीनियर बने हैं, हम प्रोफेसर बने हैं, हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं, और जो आलिम बना है वो अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान अजीम को पढ़कर आलिम बना है, जो अल्लाह के नबी की हदीस को पढ़कर आलिम बना है, जो हाफिज बना है वो कुरान के सीने को, कुरान को अपने सीने में महफूज करके हाफिज बना है। सुनो, जिस आलिम की हम इज्जत करते हैं वो मुझसे आँख की हुस्न की वजह से बड़ा नहीं है, मुझसे दौलत की वजह से बड़ा नहीं है, मुझसे हुस्न जमाल की वजह से बड़ा नहीं है, मुझसे हस्ब नसब की वजह से बड़ा नहीं है, बल्कि कुरान की तालीम ने उसे ऊंचा बना दिया है, कुरान की तालीम ने उसे आला बना दिया है, कुरान की तालीम ने उसके रुतबे को बढ़ा दिया है। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, साहब सिलेबस के हिसाब से इंडिया में पढ़ाई होती है, आप ईमानदारी से बताएं जितनी सिलेबस की किताबें चलती हैं, मैट्रिक के लिए सिलेबस अलग है, इंटर के लिए सिलेबस अलग है, बीए के लिए अलग है, इंजीनियरिंग के लिए अलग है, डॉक्टर के लिए अलग है। ऐसा आपने देखा है डॉक्टर इंजीनियर की किताब पढ़ रहा हो, इंजीनियर प्रोफेसर की किताब पढ़ रहा हो, प्रोफेसर साइंटिस्ट की किताबें पढ़ रहे हो, मैट्रिक का बच्चा इंटर की किताब पढ़ रहा हो, इंटर का बच्चा बीए की किताब पढ़ रहा हो, साहब 5 क्लास के बच्चे मैट्रिक की किताबें पढ़े? ऐसा नहीं होता, जिसका जो सिलेबस है उसी किताब को पढ़ता है। लेकिन दुनिया में अल्लाह ने एक ऐसी किताब को नासिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे देखो उस किताब को पढ़ रहा है, डॉक्टर भी उस किताब को पढ़ रहा है, इंजीनियर भी उस किताब को पढ़ रहा है, प्रोफेसर भी उस किताब को पढ़ रहा है, आलिम भी उस किताब को पढ़ रहा है, पीर भी उस किताब को पढ़ रहा है, मुरीद भी उस किताब को पढ़ रहा है, इमाम भी उस किताब को पढ़ रहा है, मुक्तदी भी उस किताब को पढ़ रहा है, बाप भी उस किताब को पढ़ रहा है, माँ भी उस किताब को पढ़ रही है, अमीर भी उस किताब को पढ़ रहा है, गरीब भी उस किताब को पढ़ रहा है। जानते हो उसी किताब को कुरान अजीम कहा जाता है। सुभान अल्लाह। किताब का क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, क्या नाम है? कुरान। जरा जोर से बोले, क्या नाम है? कुरान। कितने लोगों के घरों में कुरान है? जरा हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह, सबके घरों में कुरान है। क्या बात है। अगर आपके घर में कुरान है तो दुनिया की
बहुत बड़ी दौलत आपके घर में है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताएं, कुरान सिर्फ रखने से काम चलेगा या कुरान को पढ़ने की जरूरत है, कुरान पे अमल करने की जरूरत है? आज कितने मुसलमान हैं जो कुरान को उतार कर कंजुल ईमान की शक्ल में पढ़ते हैं? मैं आपसे कहूंगा, जब कुरान रखिए तो कंजुल ईमान रखिए। इसलिए कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान अगर आपके पास है, आप जितनी आयतें पढ़ेंगे कभी गुमराह नहीं होंगे बल्कि हिदायत तक पहुंच जाएंगे। इसलिए कंजुल ईमान रखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किताब एक है, मैट्रिक का बच्चा भी पढ़ रहा है, इंटर का बच्चा भी पढ़ रहा है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मौलाना नहीं मालूम है, कुरान ने रिसर्च का दरवाजा खोल दिया है। सबसे पहले जिसने इंसान की तख्लीक पे गुफ्तगू की वो कुरान है, जिसने कहा खोलेकल इंसान मिम्मा इंदाफिक, हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है। यखरुजु बैन सुल्बे व तराई, जो मर्द के रीढ़ की हड्डी से और औरत के सीने के दरमियान से निकलता है। ये कुरान है जो रिसर्च का दरवाजा खोल रहा है। मैंने देखा साइंटिस्ट कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अभी तो ताजा खबर में पता चला कि पहले सिर्फ यहूदी कुरान पढ़ते थे या इस्लाम पढ़ते थे, मगर अब तो आरएसएस के लोग कुरान पढ़ रहे हैं। साहब उन्होंने अपने कितने लोगों को मौलवी बना करके रखा है जो सिर्फ उन्हें ये बताएं कि माज़अल्लाह कुरान में कहां पर क्या, साहब माज़अल्लाह कुरान में कमी निकालने के लिए उन्होंने आलिमों को तैयार किया। जैसे हमारे यहाँ की जमात, याद रखिएगा, हमारे उलमा पहले बताते थे, उलमाए अहले सुन्नत के देखो देवबंदियों से कुरान न पढ़ना, अकीदा बिगड़ जाएगा। अहले हदीसों से कुरान मत पढ़ना, अकीदा बिगड़ जाएगा। साहब वहाबियों से कुरान मत पढ़ना, अकीदा बिगड़ जाएगा। मैंने कहा हुजूर कुरान तो वही है, कहा कुरान वही है मगर उस्ताद जैसा होगा शागिर्द वैसा ही बन जाएगा। करम है अल्लाह का जिसने हमें इमाम अहमद रजा जैसा अजीम इमाम अता किया और उन्होंने कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान हमें अता किया। याद रखिएगा, इसलिए कि देवबंदी जब कुरान उठाएगा और कहेगा वमा, कहेगा साहब है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, अल्लाहु अकबर, कहेगा क्या तुम कुरान में नहीं पढ़ते? माज़अल्लाह नबी हमारी तरह बशर है, मगर उसके आगे भूल जाता है फर्क ये है बशर वो भी हैं हम भी हैं, मगर उन पे वही का नुज़ूल होता है, हम पर वही का नुज़ूल नहीं होता है। जाहिर सी बात है, ये बात तब तक वो बताएगा जब हमारा आलिम इश्क मोहब्बत के इमाम बरेली के इमाम अहमद रजा खान का तर्जमा कंजुल ईमान पढ़ा होगा। जाहिर सी बात है, याद रखिएगा साहब, जब कोई अहले हदीस देवबंदी या बदअकीदा से कुरान पढ़ेगा, कहेगा नहीं नहीं इल्मे गैब की कोई दलील माज़अल्लाह कुरान में नहीं है, मगर जब हमारा कोई सुन्नी आलिम कुरान उठाएगा पढ़ेगा, नहीं अल्लाह 30वें पारे में फरमाता है मा हुवा अलल गैबे बेदनीन, ये वो नबी हैं जो गैब बताने में बखील नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखिए उस्ताद का बेहतर होना जरूरी है। इससे पता क्या चला, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इदारा कायम किया है। अगर इदारे में अच्छे आलिम होंगे, अच्छे हाफिज होंगे, अच्छे कारी होंगे, इंशाअल्लाह बच्चों की तालीम भी अच्छी होगी, बच्चों की तरबियत भी अच्छी होगी। मगर आज मुझे अफसोस होता है, आप कहेंगे मौलाना किस बात का अफसोस? आज जो कॉलेज का निजाम बिगड़ा है, आज जो स्कूल का निजाम बिगड़ा है, आज लोगों को मदारिस की बड़ी फिक्र है। आज जिसको देखिए मदरसों पर 2-4 जुमले लिख देता है, जिसको देखिए साहब मदारिस के खिलाफ 10 जुमले लिख देता है। आज साहब हुकूमत भी मदारिस के खिलाफ, उसके कारकुनान भी मदारिस के खिलाफ, हमारे यहाँ अमीर भी मदारिस के खिलाफ, पढ़ा लिखा तबका मदारिस के खिलाफ। जो ही मदरसे में दस्तारबंदी का जलसा हो, साहब लोग आते हैं कहते हैं मौलाना साहब आप लोग मदारिस में इतने पैसे खर्च करते हैं, ये बताइए बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाते हैं, बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, बच्चों को तारीख पढ़ाते हैं, बच्चों को इंग्लिश हिंदी पढ़ाते हैं। मैं जब सुनता हूँ ना मेरा कलेजा फट जाता है। मैं कहता
हूँ बेशक असली तालीम जरूरी है, अब मदारिस का वो निज़ाम नहीं रहा जो आपकी गंदी सोच में बसा हुआ है कि मदरसे के बच्चे कंप्यूटर नहीं जानते। मैं तो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह भारत में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं आप वहां जाकर पता लगाइए, कोई न कोई बच्चा अल जामिअतुल अशरफिया का फारिग वहां पर प्रोफेसर की जगह पे मौजूद होगा। वो चाहे बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो। इसलिए अब मदारिस को नीची निगाह से मत देखिए, बल्कि आप वहां की कमेटी से कहिए, आप मैं जो बताने जा रहा हूं गौर से सुनिएगा। आप बताइए मदरसों का मकसद क्या है और स्कूलों का मकसद क्या है। स्कूल और कॉलेज इसलिए बने ताकि वहां बच्चों को डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, प्रोफेसर बनाया जाए, बच्चों को मास्टर बनाया जाए, बच्चों को जदीद तालीम से आशना किया जाए। स्कूल और कॉलेज की जिम्मेदारी है। मदरसे क्यों खोले गए? ताकि यहाँ अच्छे हाफिज बनाए जाए, अच्छे कारी बनाए जाए, अच्छे आलिम बनाए जाए, अच्छे मौलाना मुफ्ती बनाए जाए। ईमानदारी से बताइए, समाज में अगर अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है, अच्छे वकील की जरूरत है, जज की जरूरत है, IPS अफसर की जरूरत है, तो समाज को अच्छा बनाने के लिए अच्छे आलिम की जरूरत है कि नहीं? बेशक बेशक। अरे बोलिए हाथ उठाकर, अच्छे आलिम की जरूरत है कि नहीं है? बेशक। अच्छे मुफ्ती की जरूरत है कि नहीं है? आप ईमानदारी से बताइए। मुझे अगर जिस्म बीमार हो तो आप कहते हो मौलाना साहब अच्छा डॉक्टर बताइए, चाहे जितना फी लगे, महंगा इलाज हो, हम इलाज वही कराएंगे। बोलिए कराते हैं कि नहीं कराते हैं? कराते हैं ना। मुजफ्फरपुर का कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है और साहब एक गरीब आदमी भी हो ना तो चंदा करके इलाज कराता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस्म बीमार हो तो महंगे डॉक्टर का इंतखाब करते हो। आज पूरा समाज बीमार है, माशरा बीमार है, बेटियों की रूह बीमार है, औरतों की रूह बीमार है, किरदारों कैरेक्टर बीमार है। आप इसके इलाज के लिए अच्छे आलिम का इंतखाब क्यों नहीं करते हो? अच्छे इमाम का इंतखाब क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ कि साहब ठीक है, बड़े दिनों के बाद जलसे हुए, अगर आप लोग सिर्फ बदलाव लाए ना तो मस्जिद के अंदर भी जलसा हो सकता है, लेकिन आप लोग उस लायक नहीं होते कि आप लोग मस्जिद में आए। आपकी तबीयत नहीं लगती है। हम पैसे बचा सकते हैं। मैं कहता हूँ साल में 5-10 जलसे मत कीजिए, 3-4 लाख रुपया का बैलेंस बनाइए और आप अपनी मस्जिद में जो इमाम रखिए उसका मेयार ऊंचा रखिए। हाफिज हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, 10,000 नहीं 30,000 तनख्वाह दीजिए, 40,000 तनख्वाह दीजिए। कितने खर्च होंगे पैसे? 4 लाख खर्च कीजिए सालाना। अब उस आलिम से काम लीजिए। आलिम साहब मैं आपकी सारी खिदमत कर रहा हूँ, मगर आप मेरी मस्जिद में दरसे कुरान एक वक्त शुरू कर दीजिए, बच्चों को नमाज की तालीम शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से जो मसाइल हल नहीं होंगे, आप अपने इलाके की उलमा की कदर कीजिए। एक रोज की मेरी तकरीर से इनकलाब नहीं आ सकता। आप कितना हूँ बड़ा खतीब बुला लीजिए, हम लोग एक रोज तकरीर करेंगे, नजराने लेंगे, चले जाएंगे। इनकलाब तो तभी आएगा जब ये हमारी जमात के जो उलमा बैठे हैं ना, इन आलिमों की दावत कीजिए। वो दावत नहीं जिसमें आपने साहब 500 लोगों को बुला लिया, नहीं, बंद कीजिए ये दावत। नहीं, आप अपने घर में एक मिजाज बनाइए, दीनी मिजाज। आज संडे का दिन है, छुट्टी है, मैं भी घर पर, बीवी भी, बच्चे सब घर पर। आज बोलिए आलिम साहब असर बाद 10-20 मिनट मेरे यहाँ आपकी दावत। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, वकील के पास जाइए और उसके चेम्बर में बैठकर कहिए दांत में दर्द है, पेट में दर्द है, वकील बैठाने देगा कि भगा देगा? बोलिए भगा देगा, है ना? चचा को जगा दीजिए। अब इस बुढ़ापे में मैं तो बूढ़े लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, है ना साहब? आप डॉक्टर के चेम्बर में चले जाइए और बोलिए मेरी फला जमीन को फला ने हड़प लिया है। कहेगा हम यहाँ इलाज करने बैठे हैं कि तुम्हारी जमीन का फैसला करने बैठे हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, किसी साइंसदान के पास जाइए और जाकर बोलिए कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है। वो कहेगा सुनिए हम जदीद रिसर्च के लिए बैठे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, कुरान में तो हर इल्म मौजूद है, इसलिए साइंटिस्ट की क्या मजाल और औकात क्यों इनकार कर दे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर
डॉक्टर इंजीनियर की बात नहीं सुनेगा, इंजीनियर साहब वकील की बात नहीं सुनेगा, जज डॉक्टर की वकालत को पसंद नहीं करेगा। मगर आलिम का हाल ये है कि जब आप आलिम से मिलते हो तो आलिम दीन सिखाने के लिए है। आप बताओ ईमानदारी से, आले नबी औलादे गौसे आजम सैयद इमामुद्दीन हाशमी साहब किबला की तशरीफ आवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार सुरकाही। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखे हजरत अल्लामा सैयद इमामुद्दीन हाशमी साहब किबला तशरीफ ले आए। आप इसलिए 10-20 मिनट पहले आप मुझे इत्मीनान से सुन ले बैठे। इजाजत है? बोलूं? अरे बोलिए, इजाजत है ना? जरा पीछे वाले भी बैठ जाए, मोहब्बत के साथ बैठ जाए। आज अफसोस की बात, डॉक्टर साहब वकालत की बात सुनने को तैयार नहीं, वकील डॉक्टर की बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन लोग आलिम के पास जब जाते हैं, इमाम के पास जब जाते हैं तो सारी दुनिया की बातें लेकर के जाते हैं, उससे दीन की बात नहीं करते। आप आलिमों से जब मिले ना तो दुनिया की बातें नहीं, आलिमों से दीन की बातें करे, दीन। आप जाइएगा आलिम के पास, फला बिजनेस ऐसा चल रहा है, फला जमीन का कारोबार ऐसा चल रहा है, मेरी बस खराब हो गई, मेरा बेटा बिगड़ गया। अरे यार, आलिम से दीन सीखिए, दीन की बात कीजिए। आप आलिम साहब से कहिए हजरत 10 मिनट की दावत कबूल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा मजमा मिलकर खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, गुले एक सरपरस्त जलसा के तशरीफ आवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार सुरकाही, उलमाए किराम। माशाल्लाह, आने दीजिए तो आने दीजिए, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ले आइए, ज्वाइंट ले आइए। माशाअल्लाह, एक ऐसा पीर, सिलसिले तेगिया का एक ऐसा पीर जिसकी खाकसारी का जवाब नहीं। माशाअल्लाह, पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत की तबलीग करते रहे, सिलसिले तेगिया के नशर साथ का काम करते रहे। अल्लामा फूल हसन साहब किबला तेगी दामत बरकातहुल आलिया वल कुद्सिया। माशाअल्लाह। सुने तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप डॉक्टर से दूसरी बात नहीं, इंजीनियर से दूसरी बात नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग जब आलिम से मुलाकात होती है तो आप आलिम से बीवी की बात, बच्चों की बात, जमीन की बात, तिजारत की बात, उनसे दीन की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं कहते हजरत ईमान क्या है, अकीदा क्या है, बताएं नमाज का तरीका क्या है, वुज़ू का तरीका क्या है, ज़कात के मसाइल क्या है, बीवी का हक क्या है, बेटे की तरबियत का इस्लाम ने क्या तस्वूर दिया। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, एक रात के जलसे में सारे मसाइल बयान नहीं हो सकते, लेकिन आपकी जिंदगी में इनकलाब आ सकता है जब आप हमारी जमात के इन आलिमों की कदर करें। कुरान ने कहा, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। आप अपनी जमात के आलिम को बुलाएं, हुजूर चाय पर तशरीफ ले आए। आलिम दिन जब तशरीफ ले गए, औरतों को पर्दे में बैठा दे, मर्द हजरात इधर बैठ जाए, ज्यादा कोई हंगामा नहीं। हुजूर, आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है ताकि मेरे बच्चों को वुज़ू का तरीका सिखा दीजिए, मेरे बच्चों को गुस्ल का तरीका बता दीजिए, मेरे घर की औरतों को पर्दा कैसे करना है, दुपट्टा कैसे ओढ़ना है, ये बता दीजिए। किसी दिन बुला लिया, कहा कि बहू का सास ससुर पर क्या हक है और सास ससुर का बहू पर क्या हक, हजरत ये बता दीजिए। अगर आपने ये मुख्तसर प्रोग्राम सिर्फ अपने घर के लिए इन आलिमों को बुलाकर शुरू कर दिया और आपको जो नजराने बनते हैं, साहब डॉक्टर को फी देते हैं कि नहीं देते हैं, इंजीनियर को फी देते हैं कि नहीं देते हैं, वकील को फी देते हैं कि नहीं देते हैं, मगर हमारा आलिम डिमांड नहीं करेगा। आप उससे जो मुसाफा करें इंशाअल्लाह जरूर करें। आप देख लें, अगर आपने महीने में, साहब साल में अगर 5 बार बुला लिया तो मैं कहता हूं कि 5 मुश्किल मसाइल आपके
आपके घरों के हल हो जाएंगे। इसे आप अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए, वरना लाखों मीलाद की महफिलें कराइएगा, सिर्फ साहब हू हल्ला हंगामा या जो करना होगा आप कीजिएगा। याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता था और आज भी कह रहा हूँ, हम लोग मिलाद मनाने वाले हैं। मिलाद मनाने के लिए लाइट की जरूरत, नाइट की जरूरत, स्टेज की जरूरत, खतीब की जरूरत, शायर की जरूरत। मैं कहता हूँ जरा उससे और ऊपर उठिए। आप ये सब मनाइए मगर उससे और ऊपर उठिए। मैं कहता हूँ मिलाद मनाने वाला भी बनिए और मिलाद वाले मुस्तफा को भी मनाने वाला बनिए। जिस दिन हम लोगों ने ये सोच लिया हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। जिस दिन हमने ये सोच लिया और ये फैसला कर लिया कि साहब नहीं हमें नबी को मनाना है, तो आपको ये मानना पड़ेगा। आप बताएं ईमानदारी से, बाप को मनाने के लिए क्या करते हैं? बाप को जो पसंद हो करते हैं, बाप को जो पसंद नहीं वो नहीं करते। आप माँ को मनाने के लिए क्या करते हैं? जो माँ को पसंद है वो करते हैं, जो माँ को पसंद नहीं वो नहीं करते। आप पीर साहब को मनाने के लिए क्या करते हैं? जो पीर साहब को पसंद वो करते हैं, जो पीर साहब को पसंद नहीं उसे छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ ऐ मेरी कौम के लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु को मनाने के लिए भी वो करो जो नबी को पसंद है, उसे छोड़ दो जो नबी को पसंद नहीं है। आप कहोगे नबी को क्या पसंद है? कलमा नबी को पसंद है पढ़ो, कुरान की तिलावत नबी को पसंद है करो, नमाज नबी को पसंद है पढ़ो, रोजा नबी को पसंद है रखो, हज नबी को पसंद है करो, ज़कात नबी को पसंद है अदा करो, माँ बाप की खिदमत नबी को पसंद है करो, बड़े भाई की इज्जत नबी को पसंद है करो, सच बोलना नबी को पसंद है सच बोलो, अच्छाई की तबलीग नबी को पसंद है अच्छाई की तबलीग करो, शराब नबी को पसंद नहीं छोड़ दो, जुआ नबी को पसंद नहीं छोड़ दो, ज़ना नबी को पसंद नहीं छोड़ दो, याद रखना रिश्वत नबी को पसंद नहीं छोड़ दो, बेहयाई बुराई जहेज का मांगना नबी को पसंद नहीं छोड़ दो। जो नबी को पसंद है वो करो, नबी भी राजी हो जाएंगे, खुदा भी राजी हो जाएगा। इंशाअल्लाह हम करेंगे। अरे पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह करेंगे। दो तीन छोटी छोटी बातें सुनिए, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बड़ा पुरफेतन दौर है, इस दौर में आप कैसे मुकाबला कीजिएगा? आज हमारी कौम की बेटियों की का नजरिया ये हो गया, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। आज नौजवानों का ये मिजाज बन गया, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। यही वजह है नौजवान हाथ में कड़ा, कान में बाली, गले में सोने का चैन, 5-5 अंगूठिया, हाथ में ब्रासलेट पहन करके जी रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मेरी कौम के नौजवानों से या नौजवान लड़कियों से जो कहती हैं हमारी तबीयत हम दुपट्टा रखें न रखें, अल्लाह अकबर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये हुस्न जमाल तुझे किसने दिया है? ये जवानी तुझे किसने दी है? ये साहब सारी बहारें और नेमतें तुझे किसने अता की है? उसी खुदा ने जो हम सबको पैदा करने वाला है। मैं पूछना चाहता हूँ तू अपनी मर्जी से जीने की बात करता है, जिस खुदा ने तुझे पैदा किया कभी उस खुदा से पूछ ले, ए मालिको मौला तूने हमें पैदा किया, हम जिंदगी कैसे गुजारे? और रब कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो जाए। सुभान अल्लाह, सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो जाए। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताएं ईमानदारी के साथ, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, साहब एक बूढ़े बाप ने अपनी बेटी को तलकीन की, ए बेटी तू कॉलेज में पढ़ती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, फला जगह पढ़ती है। आज लोग कहते हैं मौलाना मदरसे का माहौल खराब हो गया, मदरसों को बंद कर दीजिए। मदरसे का एक लड़का बिगड़ जाए तो लोग कहते हैं मदरसे में ताला लगा दीजिए। या मैं कहता हूँ हर आलिम बावफा या हर आलिम मुत्तकी परहेजगार नहीं है। अगर किसी का नजरिया बिगड़ गया तो क्या मदरसा बंद कर दिया जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ कॉलेज का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, कितने लोगों की हिम्मत है कह दे कॉलेज बंद कर दो? साहब स्कूल का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। साहब लड़के आवारागर्दी कर रहे हैं, टीचर की पिटाई हो रही है, लड़कियां मुर्तद होकर कॉलेज से भाग रही है। साहब फटा हुआ जींस और चुस्त लिबास पहना जा रहा है, लड़कियां ब्रेक डांस कर रही हैं, पढ़ाने वाली नाच रही है, पूरा माशरा बिगड़ा है किसी की औकात जो बोल दे कॉलेज बंद कर
कर दो, स्कूल बंद कर दो। आप मदरसे का जायजा लेते हो, मैं तो कहता हूँ मदरसे का एक बच्चा फारिग होकर जाता है ना तो पूरी बस्ती का निजाम बदलने की कोशिश करता है। समाज में अच्छाई हो, समाज में नेकी फैले, जहेज बंद हो, शराब जना जुआ बंद हो जाए। आज गैर जानते हैं कि अगर सबके सब स्कूल में पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए कि लाखों मैट्रिक बच्चे पास मिलकर भी मोहल्ले के निजाम को नहीं सुधार सकते। करोड़ों इंटर पास बच्चे मिलकर साहब गांव की तस्वीर को नहीं बदल सकते, मगर एक बच्चा मदरसे से अच्छे से पढ़कर अच्छा आलिम बनकर या मौलाना इर्तजा कमाल ही की तरह आलिम बनकर आ गया तो साहब एक बस्ती का, एक इलाके का निजाम बदल सकता है, एक इलाके का तरीका बदल सकता है। लेकिन साहब वो जानते हैं कॉलेज के बच्चे जब तक ये कॉलेज में रहे, स्कूल में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कभी कॉलेज में जाकर पूछा प्रोफेसर साहब मेरी बेटी जब तक कॉलेज नहीं गई थी सर पे दुपट्टा रहता था, कॉलेज में दुपट्टा कैसे उतर गया? मेरा बेटा तो कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था, कलम चलाने के लिए, ये तमचे बंदूक कब से चलाने लगा? मेरा बेटा तो मुझसे बोलने में डरता था, मगर ये शराब पीकर आकर घर में ड्रामा कैसे करने लगा? कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा चले जाओ, हम किताबें पढ़ाने आए हैं, तेरे बच्चे को किरदार पढ़ाने नहीं आए, तेरी बेटी को कैरेक्टर सिखाने नहीं आए। मगर कसम खुदा की अगर हमारी जमात का कोई बच्चा किसी इदारे में पढ़ने चला जाए तो हमारा आलिम उसे कुरान भी पढ़ाएगा, साथ में नबी का किरदार भी पढ़ाएगा। कोई बच्ची पढ़ने के लिए चली जाए हमारी आलिमा उसे कुरान भी पढ़ाएगी, साथ में सैयदा खातून जन्नत की सीरत भी पढ़ाएगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, तो आप कहेंगे मौलाना क्या सबको आलिम बना दिया जाए, हाफिज बना दिया जाए? मैं कहूंगा नहीं, आलिम बनना फर्जे किफाया है, हाफिज बनना फर्जे किफाया है। साहब एक आलिम निजाम को बदल देगा, इखलाक को बदल देगा। करना क्या है, सबको इतनी सलाहियत हो, इतना इल्म हो, वो जाने हलाल क्या हराम क्या, अच्छा क्या बुरा क्या। आप कहेंगे फिर कैसे निजाम बदले? ये जो आपका इदारा चल रहा है दारुल उलूम रज़विया तेगिया और हलीमिया, इतना बड़ा नाम है हलीमिया, अल्लाहु अकबर। साहब रहीमिया है ना, दारुल उलूम रज़विया तेगिया रहीमिया, जो भी नाम हो, इतना बड़ा दारुल उलूम आप चला रहे हैं। इस दारुल उलूम के निजाम को बदलिए, हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, सब बनाइए, लेकिन अपने स्कूल के बच्चे बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए, ताकि हर बच्ची बाहिजाब हो, हर लड़का बाहया हो जाए, हर लड़का माँ बाप का वफादार हो। साहब स्कूल में बच्चे 6 साल के बाद पढ़ने जाते हैं, 3 साल नर्सरी LKG UKG के साथ इसी मदरसे में बच्चों को बुनियादी तालीम दीजिए, ताकि स्कूल में जाने से पहले बच्चे यहीं पर इन उलमा की निगरानी में एक मास्टर भी रख दीजिए, ताकि बच्चे 1 से 100 क से गया, अलिफ से या, सारी बातें यहाँ पढ़ कर जाएं। हमारा आलिम उसे इसी मदरसे में 3 साल में बता देगा, नमाज रोजा कलमा साथ में बताएगा, शराब पीना हराम, जुआ खेलना हराम, जना हराम, लड़कियों को बताएगा हया किसे कहते हैं। जाहिर सी बात है, अब हमारे बच्चे बच्चियां जब यहाँ से स्कूल जाएंगे, कोई कॉलेज का आवारा लड़का कहेगा चल शराब पीते हैं, कहेगा ना, बचपन में मौलवी साहब ने दारुल उलूम में पढ़ाया था शराब पीना हराम है, मैं पानी तो पी सकता हूँ मगर कभी शराब नहीं पी सकता। हमारी जमात की कोई लड़की कॉलेज में पढ़ने जाएगी, कोई आवारा लड़का कलाई पकड़ेगा, कहेगा जालिम हट जा, आलिम साहब ने बताया था लाखों करोड़ों डिग्रियां एक तरफ और अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, ये इज्जत और आबरू की जिंदगी एक तरफ। इसलिए साहब इन मदारिस हर हाल में आप मजबूत कीजिए, इन मदारिस को हर हाल में आप मजबूत कीजिए। जहां मदारिस मजबूत नहीं हुए, इसलिए आज आप उत्तर प्रदेश मुंबई में ऐसे हजारों मदरसे हैं जहां मदरसे भी हैं, पार्ट टाइम स्कूल भी है। अगर उसी निजाम सिस्टम को, उसी कमेटी को आपने मजबूत किया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी हसीन और आखिरत भी हसीन। इसलिए समाज में इज्जत की सिर्फ एक राह है, उतुल इल्म दर्जात, जो इल्म हासिल करेगा खुदा उसके रुतबे को बढ़ा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला इस इदारे को, यहाँ के अराकीन को, ये जुमला हुफाज़े किराम को सबको सलामत रखे, फारिग होने वाले हुफाज़े किराम को मौला बाअमल बना दे। पूरा